ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नैनीताल है और इस पूरे ब्लॉग में आप नैनीताल इन मॉनसून को एक्सप्लोर करेंगे। नैनीताल मॉनसून में कैसा दिखता है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। तो हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल भारतीय दर्शन। तो आज मैं आ गई हूँ नैनीताल और नैनीताल में हम जो है यहाँ के जो टॉप 11 टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो नियर बाय हैं, यहीं पर हम लोग जो हैं उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप नैनीताल आते हैं तो कैसे आप इन प्लेसेस को घूम सकते हैं, स्कूटी कहाँ से रेंट पे ले सकते हैं, ये सब डिटेल्स मैं आपको यहीं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अभी मानसून का मौसम है तो आप देख रहे हैं बारिश भी हो रही है। तो नैनीताल आकर अगर आपने नैना लेक में बोटिंग नहीं करी तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आप मिस कर देंगे। तो जैसे हमारे घरों में सुबह की चाय कंपलसरी होती है, बिल्कुल वैसे ही नैनीताल को एक्सप्लोर करने की शुरुआत होती है यहाँ की मोस्ट पॉपुलर और फेमस लेक यानी नैनी लेक में बोटिंग से। तो नैना लेक में जो बोटिंग के प्राइसेस हैं वो हैं 320 रुपए और 420 रुपए। दोनों में 3 लोग जो हैं बोटिंग में जा सकते हैं। और जो डिफरेंस है इसमें वो सिर्फ इतना सा है कि 320 रुपए में आपको जो नैना लेक है वो आधा कवर करवाते हैं जिसमें 20 मिनट लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 420 रुपए में आपको जो नैना लेक थोड़ी दूर तक कवर करवाते हैं जिसमें आधे घंटे का समय लगता है। और मैंने आज तक भी लेक्स में बोटिंग करी है। दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव इन नैनीताल। हमने क्या सही समय पे बोटिंग करी है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, अब नैना लेक का व्यू देखिए एक बारी, इट इज ऑल कवर्ड विद क्लाउड्स। क्योंकि नैनीताल का मौसम बहुत ही तेजी से बदलता है तो मेक श्योर कि जब वेदर एकदम क्लीन हो आप तभी बोटिंग करें ताकि आप इस झील से नैनीताल के नजारों का लुत्फ उठा सकें। बट टू बी ऑनेस्ट, जो नैना लेक में हमने बोटिंग करी ना, उसका एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप आते हो ना तो आप भी ये बोटिंग ना जरूर करना। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ना आपने जो बाकी जगह पे अगर बोटिंग करी होगी ना तो वहाँ से आप ज्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ जो यहाँ की साफ सफाई है लेक की, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अभी जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम लोगों का जैसे है यहाँ पर नैनीताल में 11 प्लेसेस है एक्सप्लोरेशन के लिए, तो हम उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा है और बगल पे बिल्कुल ये नैना लेक भी है और इसी के साथ सामने ये बहुत अच्छा व्यू भी है जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो ये जो आगे आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर्स के लिए जो है टोल टैक्स कटता है और जो केवल एक ही बार के लिए मान्य रहता है। अगर आप इस रूट पर दोबारा आएंगे तो आपको फिर से टोल टैक्स देना होगा। मतलब मॉनसून में नैनीताल इज जस्ट अमेजिंग। तो बेसिकली जो नैनीताल में जो माल रोड है ना, वो तल्लीताल और मल्लीताल के बीच में बना हुआ है। लेक के इस छोर पे जो है तल्लीताल है और लेक के उस छोर पर जो है मल्लीताल है। हम लोगों ने तल्लीताल की तरफ से जो है बोटिंग करी थी, तो जहाँ मल्लीताल है वहीं पे नैना देवी मंदिर भी है जिनके नाम पर इस पूरी जगह का, इस पूरे शहर का नाम नैनीताल पड़ा था। तो सबसे पहले नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए यू शुड रेंट अ स्कूटी दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 पर डे, एंड ऑफ कोर्स जिसके लिए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। और अगर आप स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बात करके स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। एंड यस, गेट रेडी टू नो सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू ओनली इफ यू विल बी देयर इन नैनीताल इन मॉनसून सीजन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्पॉट यानी 12 पत्थर की तरफ। तो अभी हम लोग यहाँ से आए हैं और ये है 12 पत्थर। ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं और यही है 12 पत्थर। मेरे को तो ये स्पॉट बिल्कुल नहीं पसंद आया, लेकिन चलते हैं दूसरे स्पॉट पर। और यहाँ काफ़ी सारी ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं कॉर्न्स के।
भाई 12 पत्थर जो है वो मजाक है, कुछ नहीं है इधर। हम लोग 2 किलोमीटर चल कर आए हैं 12 पत्थर के लिए। आप जो यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है जब घूमेंगे तो आपको 12 पत्थर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 रास्ते हैं ना, ये वाला और ये वाला, कुछ टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो इन्हीं दोनों रास्तों पे है, तो आपको 12 पत्थर से ना चाहते हुए भी होकर गुजरना पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। 12 पत्थर इज लिटरली 12 पत्थर, वहाँ पे 12 पत्थर है, उसके ऊपर लोग चढ़ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, दैट्स इट। And after this, the next place we were moving to was Lake View Point, जो 12 पत्थर से 4 किलोमीटर और आगे था। अभी इसी रास्ते से जो है हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं, जहाँ नीचे लेक व्यू पॉइंट था, लेकिन लेक व्यू पॉइंट को हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा था, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग इसके आगे जो हिमालयन व्यू पॉइंट है एक बार वो एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं, फिर उसके बाद लौटते हुए हम लोग जो है लेक व्यू पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रास्ते में पड़ता है रास्ते में पड़ती है ये जगह, जहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जो है ऊपर, सबसे ऊपर नैना पीक तक जा सकते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप अपनी जर्नी हिमालयन व्यू पॉइंट के लिए कंटिन्यू करें। And my decision was absolutely right, क्योंकि later I came to know कि वहाँ 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद जो लोग ऊपर थे वो मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मैं हिमालयन व्यू पॉइंट पर इस खूबसूरत और दिल में बस जाने वाले इस नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। तो हिमालयन व्यू पॉइंट है और यहीं से मुझे जो है एक मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से होते हुए वहाँ पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हिमालयन पॉइंट से जो टेंपल मैंने आपको दिखाया था वो ये रहा। चलिए एक बार ऊपर चलकर देखते हैं। अरे यार तो बहुत ऊपर। तो ये है मंदिर। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पहाड़ों के बीच में बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो ये जो टेंपल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये काफ़ी पीसफुल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप हिमालयन व्यू पॉइंट तक आते हैं तो एक बार आप यहाँ पर भी आए। ना भीड़ भाड़ है ना ज़्यादा कुछ है, और ऐसे प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर अपने आप में ही सुंदर लग रहा है। और लौटते हुए तो लेक व्यू पॉइंट भी एकदम क्लियर हो चुका था, जहां से मुझे सिटी का इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला। और बस इस रोड पर यही 5 स्पॉट थे। अब इस ब्यूटी को निहारते हुए आई एम गोइंग बैक टू 12 पत्थर, जहां से मुझे आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। लेकिन उससे पहले बारिश बनी मेरी जर्नी में बाधा, जिससे बना मेरा मोमो स्टॉल पर रुकने का इरादा। अब मैं बढ़ रही हूँ 12 पत्थर से लेफ्ट साइड वाली रोड पर पड़ने वाले स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस जगह पे हमें कौन सी नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नैनीताल का फेमस स्पॉट, जहाँ सबसे पहले पड़ता है द लवर्स पॉइंट। यहाँ छोटी सी मार्केट भी लगती है, जहाँ खाने के लिए कॉर्न्स और खरीदने के लिए कुछ गिफ्ट शॉप्स भी हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मानो ये फोग हल्की होती दिखाई दे रही थी। तो ये पूरा रास्ता जो है फाइनली
मैं पहुंच गई हूँ लवर्स पॉइंट पर। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे लवर्स पॉइंट की तरफ तो सच में ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे क्या ही होगा, क्योंकि जो बारिश है, बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ हो रहा था। लेकिन जो व्यू है लवर्स पॉइंट से, एक बार आप देख लीजिए। वाओ, अब आप निहारिए इस लश ग्रीन लवर्स पॉइंट को। नैनीताल के व्यू पॉइंट्स को लेकर जो एक खास चीज मैंने एक्सपीरियंस करी वो ये थी कि हर व्यू पॉइंट से जो माउंटेन्स है वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कहीं लश ग्रीन माउंटेन्स तो कहीं पहाड़ों की दूर तक चोटियां दिखाई देती थी, कहीं क्लाउडी और ड्रीमी माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, तो कहीं इस तरह के विशाल बाहुबली टाइप माउंटेन्स। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मॉनसून जैसे सीजन में नैनीताल को देखने के लिए आपको किसी व्यू पॉइंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दिस सीजन दिस प्लेस इज ऑल अबाउट द जर्नी। जहां आप रुकेंगे वही आपके लिए व्यू पॉइंट बन जाएगा। सच कहूँ तो नैनीताल में इस समय बहुत ज्यादा ठंड है, क्योंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है, ऊपर से लगातार पूरे दिन बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है बहुत ठंडा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको जो व्यू है ना रास्ते का, बहुत अमेजिंग लगेगा। इनफैक्ट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मॉनसून में नैनीताल आने वाले हैं ना, तो नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्कूटी रेंट पे ले लें। और स्कूटी तब ले जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर जो है चेकिंग लगी हुई है, और अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा ना तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल व्हाइल एक्सप्लोरिंग नैनीताल। लगातार बारिश की वजह से थोड़ा सा आपको रिस्की लग सकता है यहाँ पर आना, लेकिन आई एम टेलिंग यू, आप अगर यहाँ पर आएंगे ना घूमने के लिए वीकेंड्स वगैरह में भी, मतलब बहुत अमेजिंग फील करेंगे आप। थोड़ी दूरी पर इतने सुंदर व्यूज आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा मन कर रहा है मैं हर जगह रुकूं और हर चीज आपको दिखाऊं, लेकिन इसमें वीडियो लेंथी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको मोस्ट प्रोमिनेंट जो व्यूज है ना, जो यहाँ रास्ते में पड़ रहे हैं, वो सब आपको दिखाते हुए चलूंगी। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो फॉर ऑल दोज व्यूज। और हमें यही रास्ते में लौटते हुए इतना सुंदर सा झरना देखने को मिला, जो आप देख रहे हैं काफी ऊपर से आ रहा है पेड़ों के बीच में से। तो वुडलैंड वाटरफॉल जो है वो नैनीताल का लास्ट पॉइंट है, लास्ट वाटरफॉल है, जहाँ से जो रोड आती है ना, जहाँ पर सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसमें से जो सबसे लास्ट वाला है वो वुडलैंड वाटरफॉल है। तो अभी हम लोग हैं नारायण नगर में, जहाँ पर हम लोगों को 2-3 जगह और एक्सप्लोर करनी थी। कुछ वाटर पार्क्स थे और एक झरना था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से हम लोग, वाटर पार्क तो जो है वो यहाँ पर बंद है और जो झरना है वो काफ़ी नीचे है, और लैंडस्लाइड के डर की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि इस ट्रिप को यहीं पर एंड करें। बाकी ऑल ओवर नैनीताल की ट्रिप बहुत अमेजिंग रही। अगर आप आते हैं इनिशियल जगह नैनीताल की घूमना चाहते हैं तो वो तो आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो जगह थोड़ी दूर और नीचे की तरफ है, वहाँ शायद आपको इन दिनों आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस समय जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड का भी डर है, क्योंकि बारिश जो है पूरे दिन से लगातार हो रही है। ये तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इस वीडियो के साथ, कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।